ओम साई राम, जय साई राम। बाबा की कृपा से बाबा के इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है पहली बात तो। और बाबा की कृपा से आज मैं एक बहुत ही प्यारी लीला शेयर करने आई हूँ, जो शेयर की है बिंदु जी ने हमारे साथ। थैंक यू सो मच बिंदु जी फॉर शेयरिंग। उन्होंने ये ग्रुप पे शेयर की थी और बहुत ही सुंदर लीला है। तो उन्होंने लिखा कि ये अपनी मम्मी के साथ रहती हैं और ये जनवरी 10th की लीला है। इन्होंने लिखा कि मंडे 9th ऑफ जनवरी को ये जब आरती कर रही थी सुबह में अपनी मम्मी के घर पे, तो उन्होंने देखा कि जो घर में सारी भगवान की तस्वीरें हैं, उन सभी तस्वीरों पे माला, शंख की माला, शेल्स की माला लगी हुई थी। लेकिन सिर्फ बाबा की जो फ़ोटो थी, जो ये शिरडी से लाई थी, बाबा की फ़ोटो पे कोई भी माला नहीं थी। तो इनका ध्यान गया उस दिन और ये आरती करते करते सोचने लग गई कि मैं चेक करूँगी कि अगर कोई सेम ऐसी शंख की माला पुरानी हो गई थी, मतलब बाकी जो मालाएं थी भगवान की फ़ोटो पे वो थोड़ी येलोइश भी हो गई थी, शंख वाली जो माला थी। तो इन्होंने सोचा कि देखती हूँ, चेक करती हूँ, अगर कोई माला मिल जाए एक्स्ट्रा स्पेयर होगी किसी ड्रॉअर में तो आई विल चेक, अगर होगी तो बाबा को पहना दूँगी। तो इनकी मम्मी क्योंकि काफ़ी ओल्ड हैं, तो इन्होंने सोचा मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, जो केयर टेकर्स हैं वहाँ पर, जो इनकी मम्मा की हेल्प करते हैं, उनसे उन्होंने पूछा कि कोई स्पेयर माला है क्या? तो और इन्होंने खुद भी चेक किया तो इनको कुछ दिखा नहीं, कोई भी स्पेयर माला। और फिर इन्होंने सोचा चलो ठीक है, मैं बाद में देख लूँगी अगर मैं दूसरी कोई माला लेकर आ सकी या क्या है। और फिर इन्होंने जो मम्मी के यहाँ पे केयर टेकर्स हैं उनको पूछा कि इनको एक गंगोत्री के जल की बॉटल ये 2019 में लाई थी, कोविड से जस्ट पहले। तो ये सोच रही थी कि उनको वो चाहिए थी गंगोत्री की बॉटल पानी की, गंगा का जो पानी होता है, गंगोत्री का पानी। तो फिर इन्होंने सोचा कि मैं इतने 3 साल हो गए हैं, 2019 की बात है, तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फ्रिज में इधर उधर इन्होंने चेक किया लेकिन कहीं इनको मिली नहीं। तो फिर इन्होंने अपने वो केयर टेकर से भी पूछा तो उन्होंने भी कहा कि नहीं मैडम, 3 साल हो गए हैं, तो अब तो हमें नहीं लगता कि कुछ होगा वैसा। तो इन्होंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन सुबह जनवरी 10th को ये पूजा रूम में गई वापस और आरती करने लग गई। आरती जैसे ही कर रही थी तो इनकी आँख पड़ी, एक नज़र पड़ी एक शेल्फ़ पे, जो बाबा की फ़ोटो के नीचे था एकदम शेल्फ़। और जैसे बाबा ने ही उनका ध्यान वहाँ पर खींचा हो, और इन्होंने जब आरती फिनिश की तो वो शेल्फ़, इन्होंने वो ड्रॉअर खोला जो बाबा के फ़ोटो के नीचे था। और जैसे ही उन्होंने वो खोला वो ड्रॉअर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइट कलर की शेल माला इनको वहाँ पर मिली। जो शंख की माला बाकी भगवानों पे थी लेकिन बाबा के ऊपर नहीं लगी हुई थी, वो वैसी वाली माला इनको वो शेल्फ में मिली बाबा के फ़ोटो के नीचे। तो ये इतना हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गई माला, क्योंकि बाकी जैसे मैंने पहले बताया था कि बाकी जो मालाएं थी वो क्योंकि पुरानी हो गई थी तो उनके जो वाइट शेल्स थे वो येलोइश हो गए थे, उनका रंग बदल गया था। जैसे होता है पुरानी चीज़ें हो जाती हैं तो वाइट येलो हो जाता है, येलोइश। लेकिन ये जो माला थी वहाँ पर ड्रॉअर में, दिस वाज एब्सोल्युटली ब्रांड न्यू, एकदम वाइट, इन्होंने बताया। तो ये बहुत खुश हो गई ये देख के कि ये तो जो मालाएं हैं ऑलरेडी बाकी भगवानों पे, उससे तो एकदम अलग लग रही है। और उनका जो शेल का डिज़ाइन था बाकी सब मालाओं का सेम था, और इस माला का शेल जो थे शंख, वो अलग शेप के थे और एकदम वाइट न्यू माला हो, जैसे किसी ने जस्ट रखी हो उस ड्रॉअर में। तो ये बहुत खुश हुई और बाबा से रो के बहुत थैंक यू बोली, क्योंकि ये जो हम प्यार से बाबा के लिए कुछ करना चाहते हैं, बाबा को देना चाहते हैं, तो अगर हमें नहीं मिले तो हमें बुरा लगता है, तो हमें बुरा लगता है तो बाबा को भी बुरा लगता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हें वो ज़रूर दूंगा, क्योंकि तुम वो मेरे लिए करना चाहते हो, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। और बाबा अपना प्यार इस तरह से दिखाते हैं हमारी इच्छाएं पूरी करके कि तुम्हें ये मेरे लिए चाहिए ना, तो ठीक है ले लो। तो फिर बाबा ने जब इनको वो माला दिखाई वहाँ पर रखी थी, तो ये वही कहती हैं कि ये बाबा ने खुद अपने लिए वो माला वहाँ पर मेरे लिए रखी थी कि तू पहनाना चाहती है ना मुझे, तो ये ले पहना दे ये वाली माला। तो इन्होंने वो माला इनको पहनाई।
बाबा को, और बहुत बाबा के लिए भजन वजन गाए और बहुत अच्छे से बाबा को थैंक यू बोला, उनका नाम स्मरण किया। और फिर जो इन्होंने गंगोत्री का जल मांगा था, इन्होंने लिखा जो गंगोत्री का भी जल मांगा था वो केयर टेकर से, वो भी कैसे बाबा की लीला हुई मैं बताती हूँ। एक अजीब सी मतलब वाइट कलर की प्लास्टिक की बॉटल इनको वहीं पे उसी ड्रॉर में माला के साइड में एक बॉटल दिखी, और उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ था, और लेबल पे लिखा हुआ था होली वाटर फ्रॉम कैलाश मानसरोवर रिवर। तो एकदम ये भी हैरान हो गई कि ये कहाँ से आ गई बॉटल, और कैलाश मानसरोवर का पानी हमारे घर पे कैसे आया। तो इन्होंने सबसे पूछा, अपनी मम्मी से, केयर टेकर से, कि ये कोई गया था, कोई लेकर आया है क्या। तो सबने मना किया कि हमें भी नहीं पता ये कहाँ से आया, क्योंकि कोई गया ही नहीं है उस तरफ। तो फिर उनको याद आया कि जो मैंने गंगोत्री के पानी की गंगोत्री का जल जो मैंने मांगा था, गंगोत्री वाटर जो मैंने मांगा था अपने केयरटेकर से, क्योंकि मुझे चाहिए था, तो बाबा ने मुझे सबसे प्योरेस्ट वाटर कैलाश मानसरोवर का पानी मेरे लिए वहाँ पर एक बॉटल में लेबल करके रख दिया। तो ये बाबा के चमत्कार जो हैं, मतलब मैं बता रही हूँ ना तो भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि बाबा अपनी प्रेजेंस किस तरह दिखाते हैं, कि बाबा हमारे जहाँ जहाँ बाबा की तस्वीर है बाबा खुद हैं। तो आप ये मत सोचिए कि बाबा सिर्फ शिरडी में मिलेंगे, बाबा आपके घर में आपके साथ हैं, आपके दिल में आपके पास हैं बाबा। और बाबा अपनी प्रेजेंस इस तरह से दिखाते हैं ना जब, तो इट इज़ जस्ट ट्रूली अमेजिंग। बाबा थैंक यू, थैंक यू। आप हर पल हर क्षण अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। मेरे साथ भी बहुत ऐसे किस्से हुए हैं कि बाबा ने हमारे घर पे दिखाया है कि मैं हूँ तेरे साथ। एंड मैं टाइम टाइम पर करती भी हूँ अपनी लीलाएं शेयर अपने भी। तो इनको जैसे ये माला मिली ना, वैसे ही मेरे साथ अभी एक मैं याद आ गया बताते बताते, कि जब अभी मैं शिरडी गई थी 2 हफ्ते पहले, तो वो एक्सपीरियंस भी मैं बताऊंगी, लेकिन उसका एक वो शिरडी यात्रा का एक छोटा सा अनुभव इसके साथ, क्योंकि थोड़ा सा मैच हो रहा है तो मैं बता रही हूँ आपको इंस्टेंटली, कि मेरे घर पे जो बाबा की मूर्ति है उसमें मतलब मूर्ति ऐसी बनी हुई है, बाबा का स्वरूप ऐसा बना हुआ है कि वो उनका सिंहासन भी, मैं फ़ोटो दिखा रही हूँ आपको, सिंहासन भी अटैच्ड है। तो उसके ऊपर ना मैं कपड़े नहीं पहना पाती थी कभी भी, उनको सोच में पड़ जाती थी कि बाबा कैसे पहनाऊँ आपको कपड़े, क्योंकि वो ठहर नहीं रहा है, आपको बांधूंगी। और अब तो गर्मी का टाइम है, मैं ना गर्मी के टाइम पे बाबा को कपड़े नहीं पहनाती। मैं बोलती हूँ बाबा आपको इतनी गर्मी होती होगी, कि क्योंकि किचन में है मेरा मंदिर, और किचन में इतनी गर्मी होती है, गैस जलती रहती है, उसके ऊपर से मैं आपको कपड़े पहना के बैठाऊँ, तो आई डोंट, मैं उनको ऐसे ही रखती हूँ। और जब ठंड का समय शुरू होता है ना, एंड बेस्ट पार्ट इज़, पता है, मैं बाबा से येस नो में पूछती हूँ। जैसे ही ठंड का समय शुरू होता है या बारिश के समय जब ठंड होती है, तो मैं चिट से पूछती हूँ बाबा कपड़े पहनाऊँ, ठंड लग रही है, तो आएगा हाँ। और जिस दिन गर्मी लगेगी मुझे, तो मैं उस दिन पूछती हूँ बाबा कपड़े पहनाऊँ कि नहीं पहनाऊँ, तो नहीं आता है कि गर्मी लग रही है मुझे। तो मैं हंस पड़ती हूँ कि सच में आप कैसे ना, आप इतने क्यूट हो बाबा, एकदम से बताते हो। तो ये जो मैं बता रही थी कि ये जो स्वरूप मैं लाई हूँ बाबा का, कुछ 6 महीने हुए हैं, बाबा की कृपा से आया है, महासमाधि के दिन आया था मेरे पास अक्टूबर में। तो फिर मैं हमेशा सोचती थी कि बाबा एक अच्छी सी छोटी सी ना मोतियों की माला मुझे आपके पहनानी है, कि कितनी सुंदर सुंदर मिलते हैं, लेकिन इतनी छोटी सी माला मुझे मिलेगी कहाँ। और हमारे यहाँ मुंबई में मतलब ऐसे दुकान कहाँ हैं जहाँ पर ऐसी भगवान की माला मिलेगी, मुझे पता भी नहीं है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगी जिस दिन मार्केट अगर गई कहीं, तो मैं चेक कर लूँगी। तो ऐसे सोचते सोचते महीने निकल गए, एंड बीच में फिर मेरी बुआ ने मुझे बाबा के लिए कपड़े बना के दिए, तो वो भी मेरी इच्छा पूरी हो गई कि मैं सोचती थी कि बाबा को कैसे कपड़े पहनाऊँ। तो उन्होंने ऐसा जो एक शॉल दो मुझे बना के दी, तो मैंने उनको पहनाई थर्सडे थर्सडे के दिन, और फिर मैंने बोला अब तो गर्मी शुरू हो गई है बाबा, तो अब नहीं पहनाऊँगी, फिर वापस बारिश के टाइम पे पहनाऊँगी। तो अब जो मैं मोतियों के माला की बात कर रही थी, वो माला जब मैं शिरडी गई थी अभी, तो शिरडी में हम साई संस्थान के जो रूम्स हैं, 1,000 रूम जहाँ बोला जाता है, साई भक्ति निवास आश्रम, वहाँ हम रुके थे। तो वो जो कॉम्प्लेक्स है बहुत बड़ा है। जो लोग गए हुए हैं शिरडी और जो वो वहाँ पर रुके हैं साई भक्त निवास आश्रम में, उन्हें पता होगा वो कॉम्प्लेक्स बहुत बड़ा है। जैसे मुंबई में टाउनशिप्स होती है ना, सोसाइटीज़, वैसा है पूरा। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बच्चों के लिए गार्डन, सब दुकानें हैं वहाँ पे, बेसिक फैसिलिटीज़ जो आपको चाहिए होंगी। तो एक एक चीज़ जो मैं भूल गई थी, मैं घर से ना जल्दी जल्दी में कंघी ले जाना भूल गई थी, कोम्ब। तो मुझे रास्ते में याद आया, जैसे ही मैं निकली थी 1 घंटे बाद बस में, मैंने बोला हाय राम, मैं तो
कंघी ले जाना भूल गई हूँ, अब कल सुबह कैसे होगा? अभी दुकान के लिए मुझे इतना दूर मार्केट जाना पड़ेगा बाबा, मेरे को कंघी खरीदने के लिए। बिना कंघी के किए कैसे जाऊँगी? अच्छा नहीं लगेगा ना, 2 दिन रहना है वहाँ आपके। बोला ठीक है, अभी आप हो, आप सब संभालोगे। और मेरे हस्बैंड शेविंग का सामान ले जाना भूल गए थे, तो वहाँ पे हम जैसे अंदर जा रहे थे रूम की तरफ, तो वहाँ पे हमें एक छोटा सा दुकान दिखा। थी 2-3 दुकानें थी, तो एक दुकान में पानी की बॉटल्स मिल रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि अपने हस्बैंड से, आप ज़रा पानी की बॉटल्स ले लो। बोले ठीक है। पानी की बॉटल लेने गए तो देखा कि शेविंग का सामान था, वहाँ शेविंग का सामान ले लिया। फिर मेरे को ये बोले कि देख, मुझे बोले कि देख वहाँ पर कंघी भी है, तुझे कंघी चाहिए थी ना? मैंने बोला अरे वाह बाबा, थैंक यू, कंघी भी मिल गई। और जो ये दुकान था उसके एकदम लग के ही दूसरी दुकान थी जहाँ पर बाबा की मूर्तियाँ स्वरूप थे अलग अलग, और छोटे छोटे फ़ोटोज़ और ये सब थे, बाबा का डेकोरेशन जो हम करते हैं वो सब सामान था। तो मैं वहाँ गई वो दुकान पे, देखते देखते वहाँ पर मुझे वो मुकुट भी जो बाबा को पहनाते हैं छोटे छोटे स्वरूप को, वो भी थे। तो ये जो मुकुट की बात है, पहले मैं वो बताती हूँ। मेरी जो मेड है वो भी बाबा को मानती है, और उसने मुझसे करीबन 3-4 महीने पहले कहा था कि दीदी आपको अगर ऐसा मुकुट मिले ना बाबा के ऊपर जो पहनाते हैं, वो मेरा ना ख़राब हो गया है, टूट गया है, तो आप प्लीज़, आपको मिले तो लेकर आना। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखूँगी, कभी अगर मैं गई कहीं किसी साइड दिख गया तो लेकर आऊँ। तो वो बात बाबा ने मुझे याद दिलाई, जो 3-4 महीने हो गए थे वो बात को, एक ही बार उसने बोला था। वो बात बाबा ने मुझे याद दिलाई, और मैंने उसके लिए उसके स्वरूप के लिए बाबा का मुकुट अंदाज़े से ख़रीदा कि शायद होगा, क्योंकि मैंने उसकी मूर्ति जो है ना, बाबा की मूर्ति ज़्यादा एक ही बार फ़ोटो में देखी है, तो फ़ोटो में देखने से थोड़ी हमें पता चलता है कि मूर्ति बड़ी है छोटी है। मैंने अंदाज़े से एक मीडियम साइज़ का मुकुट ले लिया, और वो मुकुट एकदम फिट बैठा उस पे। जब वो मैं वापस आई उसको मैंने दिया, तो वो भी खुश हो गई, अरे दीदी आपको याद था? मैंने बोला बाबा ने ही याद दिलाया यार, मुझे तो कुछ याद नहीं था, अचानक से वो मुकुट देख के याद आया कि तूने बोला था, तो मैंने सोचा तेरे लिए ले लूँ। एंड वहीं पे उसी दुकान पे मुझे बाबा के लिए ये मोतियों की माला मिल गई, बाबा के लिए, और जो स्वामी समर्थ महाराज की मेरे पास मूर्ति है उनके लिए। और आप रंग भी देखेंगे, मैं फ़ोटो डाल रही हूँ, जो माला का रंग है बाबा की, जो मूर्ति है मेरे पास स्वरूप है, उस पे मैंने जो बाबा को मुकुट पहनाया है वो उस पे वाइट कलर के मोती हैं, और बाबा के लिए जो मिली मोतियों की माला वो वाइट कलर की थी। एक पैकेट में 3 मालाएं थी, और जो दूसरी माला थी वो पिंक कलर की, और ये पिंक कलर इज़ एग्जैक्टली मैचिंग विद स्वामी समर्थ महाराज मुकुट विच इज़ ऑफ पिंक कलर। सो इट इज़ सो अमेजिंग कि बाबा कैसे मतलब हम सिर्फ मन में लाएं वो भाव कि बाबा आपके लिए कुछ करना है, बाबा अपने आप ही वो सब अरेंज करवा देते हैं हमारे लिए। तो ये बहुत छोटी छोटी प्यारी प्यारी लीलाएं होती हैं बाबा की, जहाँ पर बाबा अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, विच इज़ लाइक अमेजिंग अमेजिंग। बाबा थैंक यू थैंक यू थैंक यू, आपको दिल से जितना थैंक यू करें उतना कम है। आप इतना साथ देते हो हमारा, एंड हमारा इतना ध्यान रखते हो, हमारी इच्छाओं का ध्यान रखते हो, एंड इतना प्यार करते हैं आप हमसे। तो और ये सिर्फ मतलब ऐसी जो मैं बता रही हूँ छोटी लीलाएं, ऐसी अनगिनत अनगिनत छोटी छोटी लीलाएं हैं। और मैंने बीच में एक पोस्ट भी डाला था और रिक्वेस्ट भी की थी कि अगर आप लोगों की जो डेली मिरेकल्स होते हैं जो छोटे छोटे, वो भी अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे मेरे नंबर पे, तो जो डेली मिरेकल्स का अलग से सेक्शन शुरू किया है मैंने, बीच बीच में मैं वो डालती रहती हूँ। डेली मिरेकल आई थिंक अभी 16 हो गए हैं उसमें। अगर आप लोग भेजेंगे तो मैं ज़रूर वो भी पोस्ट करूँगी। तो जो छोटी छोटी लीलाएँ होती हैं ऐसी, तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए बाबा की लीलाएँ, हम गुणगान करते रहेंगे यूँ ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। ओम साई राम, जय साई राम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। जो लोग बाबा को जानते हैं, मानते हैं, और जो नहीं भी जानते हैं, बाबा उनकी लाइफ में आ जाएंगे फिर। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय साई राम।